हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ चुका है, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आज आपके लिए। तो आज का मैसेज है कि आपके दुश्मन क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानेंगे। ओके, और आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हो। और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी ये रीडिंग, और रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट के थ्रू हमेशा की तरह आपको बताना है कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और कितनी रेजोनेट हो रही है। जो रेजोनेट हो रही है उसे उस मैसेज को फॉलो करना है आपको, ताकि आपको रिजल्ट आए। जो मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर गेन कर लेना है। ओके, खाली हाथ नहीं रहना है इस वीडियो से। ओके, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मुझे, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक कर सकते हैं। ओके, तो क्लेम कर लीजिए। आज आपके एनिमी की दशा और दिशा दोनों हम लोग यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो जितना आप क्लेम करेंगे, लाइक करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे एनर्जी मैं पिक कर पाऊँगी। क्योंकि जब पॉजिटिव क्लेम आता है ना तो एनर्जी बहुत तेज़ से पिक होती है। ओके, तो यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होके इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते, देखते हैं। आपने तो हेटर का जमावड़ा लगा ही रखा है। देखते हैं ये जो पर्सन है वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के हेटर्स, एनिमी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, अलर्ट रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने अच्छाई के कारण मारे जाते हो, उस अच्छाई को थोड़ा सा हिडन कर लो। ओके, और थोड़ा सा आंखें खोल कर, दिमाग खोल कर काम करो, दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लो। ओके, इमोशनल फूल बनना बंद करिए। आज का मैसेज यही है आप सभी के लिए। आपके एनिमी सोच रहे हैं कि कितना मैंने इस इंसान का, आपका बुरा करना चाहा है उसने, लेकिन बुरा कर नहीं पाया। मैसेज को देखो, कार्ड को, कितना बुरा करना चाहिए, लेकिन अब आप इतने चिकने गड़े हो गए हो ना कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई असर ही नहीं हो रहा है। और उनको ये भी पता है, आपके दुश्मनों को ये पता है कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हो, आपको एक एक चीज़ें पता है। आपने हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अपने दुश्मन को लेकर देखी भी हों, और आपके दुश्मन को ये पता चल चुका है कि आपको तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आपको कोई तोड़ सकता है तो वो किसी का स्नेह हो सकता है, प्यार हो सकता है, अपनापन हो सकता है, एक लगाव हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है। लेकिन अब इस इमोशनल जो सिचुएशन को भी आपने इस तरह से हैंडलेट किया है कि उनके तो पसीने छूट रहे हैं कि आप अकेले सब कुछ कैसे हैंडलेट कर रहे हो, कैसे अपने इमोशन पे कंट्रोल किया है आपने। वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में। आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि अब आपने दूसरों को ना बोलना सीख लिया है ना। आपने तो अकेले जो जर्नी स्टार्ट की थी, एक हैरान परेशान होकर जो आपने स्थितियों से जब लड़ाई शुरू की थी, तो आपने सोचा नहीं था कि ये कंडीशन बनेगी। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने ओपन होती गई वैसे वैसे आप बहुत स्ट्रांग होते गए। यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कंडीशन आई है कि अब वो खुद हैरान हैं कि आपके ऊपर तो कुछ, किसी बात का, किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा है। वो नेगेटिव एंटिटीज़ भेज रहे हैं आपके बारे में, नेगेटिव गॉसिप कर रहे हैं आपके पीछे, पीठ पीछे, और बहुत सारे सोसाइटी में भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे हो ना कि आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं इस वक्त आपके दुश्मन, और ये आपके दुश्मन ये भी सोच रहे हैं कि आप कितना मतलब नॉलेजेबल होते जा रहे हो, हर चीज़ की जानकारी रख रहे हो आप। आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है। थैंक यू कि आपने इतना तो कर लिया, अब जिसकी भी वजह से आपने किया हो, लेकिन ये करना बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। आप
ये सिचुएशन आपकी है या नहीं है ये तो आप ही जान रहे हो, लेकिन आपके एनिमी यही सोच रहे आपने अकेले सब कुछ हैंडलेट कैसे किया है, कैसे इतने फ्लेक्सिबल हो गए कि यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, सब कुछ जानते हुए भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे हर चीज़ के लिए, हर परिस्थिति को फेस करने के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयार हो आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं, किसी की हेल्प नहीं, कोई एडवाइस नहीं, कुछ नहीं, आप किसी का कोई नहीं, कुछ नहीं ले रहे। कौन है भाई यहाँ पे? सीधे से मैंने भी कुछ दिन वीडियो बनाकर मैंने ये डाला है कि आपने सीधे से मना कर दिया, एकदम सिरे से खारिज कर दिया। मैंने वीडियो बनाई थी, उस एनर्जी वो है यहाँ पे वैसी। ओके, अब लोग आपसे आर्गुमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप मना कर दे तो आप बच के निकल जाते हो। नेगेटिव आर्गुमेंट्स को आपने अपनी लाइफ में क्लोजर दे दिया है। ओके, नेगेटिव आर्गुमेंट्स को बहुत परेशानियों को झेल कर समझ कर आपको ये क्लियर हो पाया है कि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसके वजह से बिना बात के स्ट्रेस लेते हैं, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी हम परेशान होकर सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देते हैं। यहाँ पे आपके एनिमी ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी बॉडी को, अपने जो आपकी जो हेल्थ है उसको भी आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, अपनी हेल्थ को आपने इम्प्रूव कर लिया। यहाँ पे ये भी उनकी टेंशन का कारण ही है, क्योंकि आपने आर्गुमेंट करना, कुछ पूछना, कहना, यहाँ पे किसी ने सब बंद कर दिया। मैंने बताया था एक वीडियो में कि आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है सबको। आपके दुश्मन के, मैं पहले ही बोल रही हूँ ना कि पसीने छूट रहे हैं, खुद ही कंफ्यूज है कि जिए या मरे या आपको परेशान करें। ऐसे देखो, आपने अपनी लाइफ को ना बहुत ओपन अप कर लिया है, बहुत ओपन अप। ये होना चाहिए था, मैंने कहा ना, नॉलेज, आपने अपनी नॉलेज बढ़ा ली है, हर चीज़ का मतलब आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो। यही कारण है कि लोगों को ना परेशानी हो रही है। हम आपके एनिमी का नेक्स्ट स्टेप भी जानेंगे। ओके, वीडियो में बने रहिएगा, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, और लंबी अगर होती है तो हम सेकंड पार्ट भी उसका बना लेंगे, क्योंकि सभी कुछ एक वीडियो में क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कभी कभी। हम देखेंगे। आपके जो हेटर है ना वो अब बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, और ये चीज़ सोसाइटी को दिख रही है, उनके सराउंडिंग लोगों को दिख रही। आपको बर्बाद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको बदनाम करने के लिए, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने के लिए कुछ भी कर रहे, कुछ भी, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना चाइल्डिश बिहेव किया है कि ये पूरी दुनिया को दिखने लगा, खुद ही चीख चीख कर बता रहे हैं कि वो ऐसे हैं, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मौन धारण किया है, जो तसल्ली खाई है आपने ना, उससे खुद ही वो एकदम जैसे तिलमिला नहीं उठे और अपने खोल से, अपने कवर से बाहर आ जाए और सबको उसकी असलियत दिख जाए। ये हमेशा आपके सामने ना माफ़ी मांगते हुए आते हैं। कौन है ये बंदा कि हमेशा आपसे माफ़ी मांगना, रोना, गिड़गिड़ाना, मगरमच्छ के आंसू दिखाना, और फिर आपको सिंपैथी के ग्रिप में लेना, और फिर अपनी चीज़ों को करना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है गाइस, किसकी है ये? फिर कहीं ना कहीं से, मतलब ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में आकर ही आपके लाइफ में एंट्री लेते हैं और फिर से लेने की फिराक में हैं। लेकिन इनको इस बार आप ना फॉरगिवनेस भी नहीं देने वाले हो, मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ आपको। आप चाहोगे ना तो भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप जान चुके हो सब कुछ, और आपको ये समझ में आ चुका है जो करना है खुद करना है। बाकी कोई कहीं नहीं हेल्प के लिए आता, कुछ नहीं करता, सिर्फ ज्ञान की बातें लोग करते हैं। करना, झेलना सब कुछ आपको पड़ता है। तो आपने अपनी कमर कस ली है। क्रिएटिविटी मतलब हर तरह से आपको बदनाम करने की, है ना, हर तरह से आपको मतलब लेट डाउन करने की, हर तरह से कोशिश। आपके जो अपने साथ जो आपने यूनिटी बनाई है ना, उसको ये ब्रेक करेंगे। ये सोच रहे हैं कि आपने अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने माइंड, बॉडी, सोल के साथ जो बाउंडिंग की है वो उसको ये ब्रेक करना चाहते हैं। और ये चीज़ आपके एनिमी को प्रॉपर पता है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं से एंट्री देखो लेंगे, और एंट्री का रूप होगा माफ़ी। मत देना, वैसे दे भी नहीं पाओगे, चाहोगे तो भी नहीं दे पाओगे।
क्योंकि देखो मुश्किल होती चीज़ें, एक हद तक लोग 10 बार 20 बार अगर किसी को माफ़ कर करके अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हैं तो एक दिन वो उनके मन से वो चीज़ें भी निकल जाती है कि आप किसी को माफ़ करो। अब तो बस जो नज़र से गिर जाता है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है दिल में वैसे ही जगह पाना, चीज़ें करना। देखो आप अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन पे इस वीडियो को रखकर आप मैसेज रेजोनेट कर सकते हैं। ये आपके फैमिली मैटर से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके ऑफिस, आपका करियर, आपका जॉब प्लेस, ओके, आपका रिलेशनशिप भी, ओके। जिस किसी का भी यहाँ लव रिलेशनशिप है वो देखिए उन दोनों व्यक्तियों को मैं बोल रही हूँ, चाहे वो गर्लफ्रेंड के लिए हो या बॉयफ्रेंड के लिए हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ कि देखो थर्ड पर्सन की एंट्री मत लो, क्योंकि आपका रिश्ता ना, आपकी जो कपल हैं आप, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। आप इस चीज़ को समझो। हम यहाँ देखेंगे कि वो आपके एनिमी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्लियर करते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के एनिमी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। ये आपको दिखाएंगे कि ये बहुत अच्छी अवस्था में है, बहुत लविश तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप धोखे में मत आना, सबसे बड़े भिखारी यही होंगे अंदर से, बिल्कुल धोखे में मत आना। इनकी जो बाहरी चालाकी है, जो बाहरी जो साज सज्जा है, उस पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट स्टेप यही दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, आपको उनसे जुड़ना चाहिए, आपको उनसे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैं भी बोली ना, फैमिली हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, आपका करियर हो सकता है। देखो ये वैसा ही सब कुछ फिर से वही स्टेप लेंगे जो आपके साथ लेते आए हैं। आपको खुद अच्छे से पता होगा कि आपका एनिमी कौन है। बहुत बार बार ये व्यक्ति मतलब तो ढीठ है कोई, हे भगवान, आपके फ्रेंडों को भी ग्रिप में कोई ले रहा है, बहुत आपके बारे में कोई जानकारी कर रहा है गाइस, और दूर से ही आप पे नज़र रखे हुए हैं। आप अलर्ट रहें। बाप रे, किसी को बर्बाद करने के इतने घटिया घटिया टाइप के लोग हैं। मुझे सच में ये वीडियो बना के मतलब ऐसी एनर्जी भी होती है कि मुझे खुद को शर्म आने लग जाती है। इस टाइप के लोगों से भी सामना किसी का होता है कि अपने आप को अगर इतनी देर संवार ले तो ये कहाँ चले जाए, लेकिन पूरा एफर्ट लगाना है, पूरी हिम्मत और पूरा जोश लगाना है किसी को बर्बाद करने में। कौन है ये? देखो आप अलर्ट रहो, एंट्री मत देना। ये आपको दूर से लुभावने बहुत सारी चीज़ें वो दिखाएंगे कि आपको इनसे जुड़कर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वो धीरे धीरे देखो आपकी नस नस को जानते हैं, ओके, और आप इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही बेहतर है। री एंट्री मत दें अपने लाइफ में। लेजिनस का कार्ड यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा ना, आपके बारे में पूरी नॉलेज रख रहे हैं, ये स्टेप है इनका। और आगे भी कोई ना कोई आपका बहुत म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई बहुत करीबी पर्सन से आपके बारे में पूरी चीज़ें ली जा रही, पूरी नॉलेज ली जा रही है, ओके। यहाँ गो विद द फ्लो क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। भाई इतना प्यार तो कोई, सही बात है। आप खुद ही समझदार हो। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ। मैंने अभी जो वर्ड बोला कि जो लव पार्टनर हैं अलर्ट रहें इस एनिमी से, ये आपके रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। और मैं बॉयफ्रेंड हैं उनसे भी ये बोलूँगी कि जो भी गर्लफ्रेंड है प्लीज़ उस पर बिलीव करना सीखे, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में अपना बिलीव सिस्टम ब्रेक ना करे, क्योंकि आपका एनिमी चाहता ही यही है। और गर्ल्स से भी यही मैं कहूँगी, जो भी किसी की गर्लफ्रेंड है अपने प्लीज़ पार्टनर पे, अपने बॉयफ्रेंड पे यकीन रखें। किसी थर्ड पार्टी या किसी फ्रेंड के चक्कर में अपने जो ट्रू लव है उसको खोने के लिए ऑप्शन ना तैयार करें, क्योंकि अगला यही चाह रहा है। देखो आप खुद समझदार हो। मैंने बोला ना कि आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप चल रही है, तो आपकी जो भी अच्छी बुरी बातें हैं देखो सब पता है और पता की भी जा रही हैं, और लोगों के बीच आपकी सिर्फ बुराइयों को ही रखा जा रहा है, ठीक है। और ये थोड़े थोड़े दिन रुक कर, ये इतना बदतमीज इंसान है। मैंने कहा ना कि अभी कोई आप ही का करीबी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है,
पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। देखो आप समझो इस चीज़ को, है ना। और भाई लव पार्टनर्स अलर्ट हो जाओ, आपका कितना भी खास दोस्त हो, कितनी भी खास सहेली हो, अपने रिलेशनशिप को तोड़ना मत, मैं बस यही कहूँगी। देखो रिश्ता बनाया है तो उस पर विश्वास भी रखो, क्योंकि आप रिश्ता कुछ देख कर ही तो बनाए होगे ना, कुछ समझ कर ही तो बनाए होगे। आज किसी के कहने पे, कुछ थोड़ा सा बता देने पे या कुछ ऐसा दिखा देने पे आप बिलीव मत ख़त्म करिए, उसको टाइम दीजिए, है ना। सामने वाला जो चाहता है उसको करने के लिए ऑप्शन मत बना के दीजिए। फेथ, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ कि फेथ रखो अपने पार्टनर पे, चाहे वो मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कपल हो, जो भी है, जो भी रिश्ता, ये माता बेटे का भी हो सकता है ना, माँ बेटी का भी हो सकता है, रिश्ता कोई भी हो सकता है। आपको ये अपने सिचुएशन अकॉर्डिंग आपको लेना है। आप अपने दुश्मनों को देखो इतना मत ऑप्शन दो, इतना मत खुला वो करो कि वो इस तरह से एंट्री लें। पॉजिटिव चेंजेस, मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको हर हाल में पॉजिटिव रहना है। ये इस तरह से आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि ये बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत बदल चुके हैं, आपको इन पे पूरा पूरा यकीन करना चाहिए, यही जो कुछ करेंगे सो करेंगे। आप इस चीज़ को समझ लें अच्छे से। ग्रेस, ये भगवान की बातें भी करेंगे आपसे भगवान भी इस तरह से विश्वास दिखाएंगे कि आपसे ज़्यादा है, पर यकीन मत करना धोखेबाजों पे, ओके। ये कुल मिला के ना, ये जो भी एनिमी है, ये आप पर जीत पाना ही अपने लाइफ की सबसे बड़ी जीत समझता है या समझती है। हम इससे भी क्लियर करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, रिलेशनशिप में आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर पे यकीन करिए। अगर बेटा है तो माँ पे, या बेटी है तो माँ पे या बेटे पे। देखो रिलेशनशिप में किसी तीसरे को आने मत दीजिए, बस मैं यही कहूँगी। देखो गाइस, आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं ये आपके लिए है कि आपने जितनी मेहनत की है अपनी सक्सेस की तरफ जाने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए, ये एनिमी इस चीज़ को जान चुका है, ओके। आपके उस सक्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारे एफर्ट लगाएगा, लेकिन आप एंट्री अगर नहीं दोगे, किसी बात पे यकीन नहीं करोगे, हो सकता है किसी के थ्रू आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, खुद ना आए लेकिन दूसरों को भेज कर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। न्यू ग्रोथ, ये नए तरीके से हर चीज़ को स्टार्ट करेगा, एकदम नए तरीके से। आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि ये नहीं बदल चुका है, ये बदल चुकी है, ये ऐसा नहीं कर सकते। ये आपको पूरी तरह से ब्लॉक करने आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। देखो गाइज, अलर्ट हो जाओ, ठीक है। जो ये गाइडलाइन जाती है वो आप ही के लिए जाती है, और आप जब इसको फॉलो करोगे तो ज़रूर रिजल्ट आएगा। कोई देखो सर्कल है, कोई एक साइकिल है जो आपके लाइफ में एंड होने वाली है, लेकिन ये पर्सन एंड होने नहीं देगा। ये फिर से कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह से वो आपके साथ रिलेशनशिप का जो रिश्ता है ना, फिर से स्टार्ट करेगा। मैंने कल की वीडियो में बोला है कि आप पॉजिटिव रहते हुए अपनी चैंटिंग बढ़ा दें, ओके। देखो डिवाइनली गाइडेड हो, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने वर्क को करने की तो ज़रूरत पड़ती ही है ना, क्योंकि हम बहुत अगर एहतियात बरतें, बहुत सावधानी बरतें, बहुत एडवाइस ले लें, बहुत हम टैरो रीडर से सारी चीज़ें कर दें, लेकिन देखो ये डेंजर पर्सन है, इससे दूर रहना है। बस एक शब्द में ये समझिए आपको बहुत अपने दिमाग को खोल कर काम करना है, ओके। ऐसे जोन में मत जाइए कि जहाँ आपको वापस ही आप खुद भी नहीं ला सको, दूसरों की बात ही क्या मैं कहूँ, है ना। तो मत करिए। ये पर्सन बहुत ही मतलब कहूँगी गिरगिट की तरह है, हर तरह के रंग बदल सकता है, हर तरह के एक्सप्रेशन दे सकता है, फेस पे दे सकती है, मतलब कि आपकी वाइब खुद बताएगी। मैंने बोला है अपने एक आध वीडियो में जो अभी गया है कि आप अपनी पावर को यूज़ करने का समय आ गया है, तो प्लीज़ ये है वो सिचुएशन जहां आपको अपनी पावर यूज़ करनी है। मंत्रा चैंटिंग बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखो जो भी आप पूजा पाठ रेगुलर बेस पे करते हो, सिंपली कर रहे हो या
कोई भी चीज़ ऐसा है जो मन ही मन ऐसे चैंट कर रहे हो, वही सबसे रियल पूजा है, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़ीरो से उठाकर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सिंपल तरीके से भोले भाव से आप करते आए हो, उसी को बहुत ही सच्चे मन से और बढ़ा दो। तो यहाँ जब ये आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तो ये जो नेगेटिव साइकिल है ये बंद होकर ही रहेगा। और इन जैसे नेगेटिव लोगों की, नेगेटिव एनर्जीज़ की, नेगेटिव एंटिटीज़ की एंट्री ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईश्वर का साथ ही सबसे बड़ा साथ है। आपको दुनिया में कोई भी साथ दे दे, कोई भी कह दे हम हैं, तो आपको कुछ नहीं होने देंगे। या मैं ये कहूँ कि मैं ये रोज़ गाइड कर रही हूँ आपको कुछ नहीं होगा, तो ये देखो सच नहीं है, ये आप भी जानते हो। क्योंकि लड़ने के लिए मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, फेस करने के लिए मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। क्या रह सकता है? भगवान पे किया हुआ विश्वास और आपका सकारात्मक जो है नज़रिया, सोच और ताकत, जो आपकी आत्मशक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसी को डेवलप करने के लिए ये वीडियो मैं बनाती हूँ कि आप जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप जब पूरी तरह से अपने ऊपर भरोसा करेंगे ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब वीडियो आप तक इसलिए बनाकर पहुंचाते हैं हम रीडर्स की आपको वो पॉइंट मिल जाए जहां आप स्टक हो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी होता है कि हमारे सामने सच्चाई होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते, हमें कोई पिन अप कर देता है, हमें पुशअप कर देता है, तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो बस इतनी ही मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी कि आपको वो चीज़ें पिन कर सकती हूँ जो मैंने यहाँ पे कर दी है। लड़ाई आपको ही लड़ना है, हथियार आपको ही चलाना है। तो मेरी वीडियो देखिए जाके, वहाँ पे आपको अपनी पावर यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, अपने एनिमी पे थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, आपको अपनी पावर में आने के लिए बोला जा रहा है। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को करें, जो भगवान में बिलीव करते हैं वो भी, जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं वो भी। किसी के चक्कर में अपना कोई नुकसान मत कर लीजिए जिससे आगे चलकर आपको सिर्फ पछतावा हो। और पछतावे में भी कभी कभी ऐसा पछतावा हो जाता है कि उसमें भी शर्म ही आती है कि कई बार पछताने के बाद फिर हम वही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये नहीं करना है। जितने भी लव बर्ड हैं, देखो मैं कहूँगी कि किसी की बातों में मत आइए, खुद सच्चाई को परखिए, समझिए, तब उस पर कोई एक्शन लीजिए। जल्दीबाजी में किसी के दिखाने, बताने, सुनाने पे यकीन करके अपने रिश्ते को ख़राब मत करिए। चाहे वो फैमिली रिश्ता हो आपका, चाहे आपका मैरिज का रिश्ता हो, है ना, आपका कपल का हो, या बॉस और एम्प्लॉई का हो, या कहीं भी हो, आप अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग इसको लीजिए और मैसेज को फॉलो ज़रूर करिएगा गाइज़। ये लाइफ टाइम के लिए आपको गाइडेंस है कि हम बहुत सारी चीज़ों से ना यूं ही निकल सकते हैं, लेकिन हर्डल हम खुद कभी कभी बना लेते हैं। वो हर्डल है दूसरों पे अंधा विश्वास करके इस तरह से लोगों को एंट्री दे देना जो हमारे ही कब्र खोदते हैं आगे चल के, है ना। तो ये नहीं होने देना है। आपको अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपनी इंट्यूशन पावर से पूछिए, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। आपका एनिमी भी आप ही के सामने है, उससे कैसे आप अब आपको डिच कैसे करके निकलना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके, और मंत्रा चैंटिंग बढ़ाइए ताकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके और आपकी नेगेटिव साइकिल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सके और आपके दुश्मनों को जवाब वैसे भी मिल रहा है। और जब आप ये वर्क करके जब उनके सामने जाएंगे तो किस हिसाब में जवाब मिलेगा कि वो कभी मुंह नहीं उठा पाएंगे। वैसे ये बहुत बेहार, धूर्त और ढीठ टाइप के लोग हैं। इनको मैं क्या कहूँ कि इतना मुँह की खाते हैं और इस तरह से इनको भगवान कर्मा भी देता है, उसके बाद भी अपना फन फैलाते हैं किसी को डसने के लिए। ओके, तो बिल्कुल अलर्ट रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। ओके, और वीडियो अगर आपको मिली है तो इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। ना एक बार में समझ में आया तो 2-3 बार सुनकर इसको प्रॉपर समझिए। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पे मुझे, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू।